से बैठ के मुंह चला के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। कि वीडियो में हाँ हमको बहुत याद आ रहा है, क्या करें, ये वो फलाना दिखाना, इसको याद करना नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो सब जानबूझ के उसको निकलवाना नहीं चाह रहा है, समझा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए। तो गाइस आज हम फिर से आ गए हैं शालू सिंह फन वीडियो में, आप सबका स्वागत है। तो गाइस आज हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो नए मुद्दे के साथ। तो गाइस जैसे कि देख रहे हो कि विष्णु राज सॉरी गाइस, आज हम सो गए थे, सो के उठे भी तो आलस आ रहा है। तो जैसे कि आप सब देख रहे हो कि विष्णु राज का मुद्दा यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस जैसे कि हम बता दें आप लोगों को कि ये जो है ना, हमको नहीं लगता है, कहने वाले तो अभी हमारी वीडियो बनाने पे भी लोग इस पर बोलने लगेंगे ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। हमको बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उसकी जमानत हो नहीं पा रही है, उसकी जमानत जानबूझ के कराई नहीं जा रही है, ठीक है। एक अभी क्या बोलते हैं, आकांक्षा दुबे का कितना बड़ा मैटर हो गया था उसका भी, और देखो समर सिंह आ गया बाहर कि नहीं आ गया, उसकी शादी भी हो गया, क्योंकि उसकी पैरवी करने वाले लोग थे, उसके ऊपर पैसा खर्चने वाले करने के लिए थे उसके घर में। क्या विष्णु राज, आप लोग गैस मुझको ये बताना, विष्णु राज इतना बड़ा यूट्यूबर था उधर के, उसमें सबसे बड़ा यूट्यूबर आज पहले की डेट में, अब तो चलो बेचारा वो चला गया अंदर, तो अब तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, नहीं तो सबसे बड़ा यूट्यूबर वहाँ पे विष्णु राज ही माना जाता था। 5-6 का मिलियन, शायद 7 मिलियन का सब्सक्राइबर जब उस टाइम था वो विष्णु राज। क्या वो 5-6-7 मिलियन का सब्सक्राइबर था, वो सब कुछ विष्णु राज ही लेके चला गया क्या? उसकी कमाई तो यहीं पे है सब, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने साथ चला गया लेके तो कोई कहीं नहीं जाता है ना, चाहे वो जेल हो, चाहे वो कहीं का भी हो, XYZ, आप लोग समझ सकते हो, चाहे इस धरती पे रहे या ना हो, वो संपदा लेके कोई आज तक कहीं नहीं गया। तो वो जेल के अंदर अगर बंद है तो क्या अपनी जो भी जितनी भी उसने आज तक कमाया वो लेके गया है? उसके घर में सच कहो ना तो माँ बाप हो चाहे चाहे भाई हो, कोई नहीं चाह रहा है उसको निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, घर मकान जो भी था सब कुछ यहीं छोड़ के चला गया। आराम से उसको सब आराम से यूज कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी मस्ती पड़ी हुई है, सब आराम से बढ़िया बढ़िया खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं, कपड़े ओढ़ने निकाल निकाल के। देखो शादी विवाह, इसको शादी की चुस्का चढ़ा था, इसको शादी करनी थी, पहले शादी कर ले लाओ, इसको उसकी याद नहीं आ रही थी कि हाँ लाओ भाई को निकालें। अरे तो भाई के ऊपर वीडियो बनाने से याद करने से कुछ नहीं होता है। वीडियो में तो मीडिया वालों को सामने दिखा दे, अरे बहुत याद आता है भाई की, कहीं ना कहीं पे कमी लगती है, भाभी की भी हमको बहुत याद आती है, भाभी तो कह छोड़ो अब तो इस दुनिया में ही नहीं है, मगर भाभी को हम बहुत मिस करते हैं, इबलाज को बहुत मिस करते। कितना वो हो, ठीक है, खुद के अंदर बुद्धि नहीं है ना तो दूसरे से दिमाग भी ले सकते हो, ठीक। तुम खुद नहीं चाहते हो कि वो बाहर निकले, वो क्या, वो उसके घर के भी कोई गार्जियन हमारी समझ तो नहीं चाहता है कि वो बाहर निकले। जब देखो विष्णुराज की मम्मी, वो भी तो किसी न किसी से इतना कह सकती है, तब इतना देखो नहीं खुश रहती थी, जिसका बेटा जेल में है और उसकी माँ देखो कितनी खुश रहती है। हाँ वो बात एक अलग है कि कोई काम काज पड़ता है तो उसमें रोती है, आंसू बहते हुए इसके दिखते हैं, मगर खुश हमने तो इतना भाई अपनी आंखों से नहीं देखा कि किसी का बेटा, ठीक, बहू इस जिंदगी से चली गई, चलो चली गई, खुद का बेटा जेल में है, नाती खुद के पास से अलग है, और वो दादी, एक वो माँ इतनी खुश है, खुश रहती है, डांस कर रही है वो तो, भाई डांस की वीडियो देखी है उनकी हमने, डांस कर रही हैं सबके साथ। चलो वो वीडियो बना रहे हैं, चलो मान लिया उनका चैनल है, इनको क्या सूझा, उससे पहले तो हमने ये मालती चौहान और विष्णु राज के सामने तो हमने कभी नहीं इनको डांस करते हुए देखा। तो ये अब डांस कर रही हैं, डांस की वीडियो, शादी विवाह, चलो मान लिया कि घर परिवार में कहीं नाते रिश्तेदारी में शादी विवाह होता है तो आदमी जाता है, तो क्या आदमी उनको ये नहीं शर्म आ रही है कि हमारी बेटा हमारा जेल में 1 साल हो गया, बहू हमारी इस धरती पे नहीं है, नाती हमारा शकल नहीं देखने को मिल रहा है, हैं? उसको वीडियो थ्रू देख लो, ये डांस कर रही हैं साहिबा। अरे
कुछ तो शर्म करो तुम लोग, बिल्कुल तुम लोगों की आंखों से पानी मरा पड़ा हुआ है। चलो मान लिया उन लोगों का तो चैनल है, तो वो डांस करके वीडियो बना रहे हैं, अपने जैसे कर रहे हैं, भाई बनाएंगे नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, इतना इतना सब कुछ तुम कर रहे हो हैं। हाँ, सुनने में तो कि मकान दूसरा बन रहा है, भैया अब किसका बन रहा है वो सच्चाई का तो हमको पता नहीं है। जो भी जैसा हो रहा है, विष्णुराज की जमानत करने के लिए पैसा ही नहीं है क्या? कितना बड़ा भी उसके ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक बार बेल ना हो, बेल होती है। ठीक है, लास्ट यहाँ दिल्ली का होता है। जब कहीं से भी खारिज, सब जगह से खारिज हो जाएगा ना, यहाँ से खारिज कभी नहीं होता है। यहाँ से जमानत तो मिलती ही मिलती है। पहली बात तो इलाहाबाद से ही, हाई कोर्ट से ही जमानत मिल जाती है। दहेज वाले हाई कोर्ट से ही जमानत मिल जाती है उनकी। दहेज मुकदमा ही तो लगा है, हाँ? इसकी कोई पैरवी करने वाला ही नहीं है अच्छे से, और पैरवी करने वाला अच्छे से तो ये पैसा खर्चा करने नहीं चाह रहा है। और कुल मिला के सबसे बड़ी सौगात की बात यह है कि ये बाहर निकालना ही नहीं चाह रहा है उसको, क्योंकि वो बाहर निकल आएगा तो भाई गाड़ी है, मकान है, जो भी सब अपना बरतेगा नहीं भाई। और फिर इनको कौन घास डालेगा? इनको कोई नहीं देखने जाएगा। ठीक, तो ये चाह रहे हैं कि इसी टाइम बढ़िया अपना चैनल चमका लो, बढ़िया अपना दूसरा मेरी आइडिया बना बना के आइडिया चमकाई जा रही हैं। ठीक है, बीच बीच में यहाँ जमानत करे आते हैं, वो आती हैं। अरे क्योंकि तुम इस टाइम सोच रहे, अपने चैनल पे ध्यान दे रहे हो कि अगर वो निकल आएगा तो लोग उसको देखेंगे, तुमको देखना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि तुम्हारी पहचान उसी से बनी हुई है, विष्णुराज से ही। समझा? तो पब्लिक को गुमराह मत कर, चुपचाप से अपने भाई की उसको जमानत करवा लो, ताकि उसकी माँ का प्यार तो नहीं मिल रहा है, कम से कम एक बाप का तो प्यार मिले उसको। तूने तो उसके बाप का भी छत छाया हटा दिया। कभी आज तक तू युवराज से मिलने गया? नहीं गया ना, क्योंकि भाई क्यों जाएगा, तुम्हारा अपना तो बच्चा है नहीं वो। चाचा कहाँ के चाचा, कहाँ की चाची? भाई दर्द तो जिसका बेटा है उसको है ना। तो वो मगर जेल में है। आज वो अगर बाहर होता ना, तो माँ नहीं है ना, वो अपने बाप बेटा को इतना वो प्यार देता ना कि खुद नहीं खाता, और वो हकीकत से अपने बेटा को विष्णुराज छाती से लगा के रखते थे, बहुत प्यार करते थे। पुरानी वीडियो अगर उठा उठा के देखो ना, तो देखते देखते आंखों से आंसू आ जाते हैं। और हम तो भाई क्या कहो, मालती नहीं पता नहीं क्या सोचा था, जो अपने बच्चे की तरफ भी उन्होंने नहीं सोचा, और इस दुनिया से अलविदा करके चली गई। ठीक, और जो सबसे बड़ा गुनाह है, वो मुंह उठा के घूम रहा है काला चुड़ैल ऐसा। सबसे बड़ा गुनाहगार तो गुनाहगार तो वही है जो मुंह उठा के घूम रहा है, जिसको कोई सजा ही नहीं दिलाई गई। आज अगर वो इनकी जिंदगी में नहीं आता तो शायद आज मालती इस दुनिया से नहीं गई होती। ठीक है, हाँ वो बात एक अलग है कि अपने आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, सब कुछ करते थे। ठीक, मगर ना मालती उनके बिगड़ रह पाती थी, ना विष्णुराज मालती के बिगड़ रह पाते थे। 2-4 दिन इधर उधर नाराजगी से काटते थे। अगर इधर उधर हो गए, तुरंत फोन पे फोन होने लगते थे, एक दूसरे के पास ही रहते थे, जैसे भी रहते थे लड़ते। हर घर घर में लड़ाई होती है वो। ठीक, मगर घर बर्बादी का लक्षण जो है ना, ये कुत्ता अर्जुनवा है, और जिसको सड़ेआम अन्ना साड़ की तरह मुंह उठा के घूम रहा है, इसको किसी ने आज तक कोई सजा ही नहीं दिलाई। और ये बात तो मालती के पापा की भी गलती है भाई, कि सब जो असली गुनाहगार जो तो घूम ही रहा है बाहर मुंह उठा के, उसके लिए कुछ करवाया ही नहीं। क्योंकि तुम्हारी बेटी की लाइफ में अगर ये नहीं आता तो शायद आज मालती इस दुनिया से नहीं भी अलविदा होती। आज वो अपने बेटे के साथ अपने बेटे को प्यार दे रही होती। आज बेटा बेचारा घूम रहा है इस मौसी के पास, उस मौसी के पास, वो मौसी देख रही, वो मौसी देख रही है। नहीं होता ऐसा। आज वो खुद अपनी माँ के पास होता। और बेचारा विष्णुराज जो है ना, बेमतलब का गुनाहगार बना दिया गया उसको। ठीक, बेकसूर बंद है वो। ठीक, तो दहेज प्रथा तो लास्ट में वो लगती है इंसान के ऊपर। क्या लास्ट में तो दहेज प्रथा वो है ही। बेचारा मालती ने शायद, मालती की तो स्थिति देख के तो दिख रहा है कि उनके माँ बाप ने बेचारा उनको कहाँ घुमा पाया। जो तन पे ढंग से कपड़ा नहीं पहन पाती थी, खुद बेचारा ढंग का कपड़ा नहीं पहनता था, मगर उसने मालती के प्यार में, मालती को किसी चीज़ में, खाने से लेके, पीने से लेके, कपड़ों से लेके, गाड़ियों से लेके, किसी चीज़ की कमी नहीं की उसने। हर सब कुछ
मालती के ही नाम लेता था, अपने नाम बेचारा कुछ नहीं लेता था। हैं? और यहाँ तक कि अपने लिए नंगे पैर चप्पल भी चला नहीं ढंग से, कपड़ा तो वो चप्पल तक भी नहीं अपने लिए अच्छी पहनता था लेके। मगर मालती को देखो, एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे गोल्डन ही देता था उसको, कुछ न कुछ गोल्डन गिफ्ट ही देता था। और ऐसी कोई जगह नहीं थी जो मालती को घुमाया नहीं। शायद अभी अच्छे अच्छे नहीं घूमे होंगे, मगर उसने मालती को हर जगह घुमाया, हर जगह घुमा के लाया। फिर भी बेचारे को दहेज प्रथा में ही बंद करा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बेकसूर है वो, उसका कोई वो नहीं है, सब कुछ ये वो है। और आज देखो, एक भाई जिसको अपने भाई को जेल के अंदर बंद करके वो दांत फाड़ रहा है, शादी कर रहा है। तुझे अरे कोर्ट मैरिज तो तूने पहले ही कर ली थी। पब्लिक को तो उल्लू क्या बना रहा था, पब्लिक को उल्लू बना रहा है अभी भी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे सीधे सीधे बोल दे अब तो कि पहले ही कोर्ट मैरिज करे बैठा था। हैं? वो तो तूने समाज को दिखाने के लिए शादी कर ली, क्योंकि मांग नहीं भरती थी, बिछिया तो पहले पहनती थी वो, बाद में वो भी निकाल के रख दी। फिर पता नहीं क्या सोच समझी निकाल दी, क्या कि शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, मांग भर भर के जाने साला कौन सा शूटिंग चालू हो गई है। अब अब तूने खुलासा कर दिया कि हाँ हमने शादी कर ली, मन अब हमारा ज्योति का शादी हो गया। अरे तुझे शर्म नहीं आई? तेरा भाई नहीं था यहाँ पे, कम से कम अपना भतीजा तो बुला लेता हैं, तब भी तो तुझको ये याद आता कि हाँ हमारा भाई का खून यहाँ पे कुछ तो है। हैं? पब्लिक कह रही ना, उल्लू नहीं कह रही है, वो सच कह रही है, क्योंकि वो हो गई प्रेग्नेंट है। अब जो भी हुई हो, महीना 15 दिन की 20 दिन की, जो क्योंकि ज़्यादा टाइम की तो नहीं है, ज़्यादा टाइम की होगी तो वो भी पता चल जाएगा। प्रेग्नेंट तो वो हुई है, और इसीलिए तूने अब शादी रचा ली है। जो तूने रूम सजा के वीडियो बनाया था ना फर्स्ट बार, जब भी ही हम समझ गए थे कि बेचारा, कहते नहीं है कि जीजी मरी फड़िया उड़निया हमका हुई। एक कहावत कहते हैं हमारे यहाँ कि जीजी का ब्याह और हमको खप खप। तो आप लोगों को इसकी हिंदी बता रहे हैं कि कहावत यह है कि जीजी की तो शादी हो रही है और हमको खुशी हो रही, बहुत काहे की खुशी हो रही कि जीजी के कपड़े उड़ने सब हमको मिल जाएंगे। और जैसे हमने कहा कि जीजी मड़ी फड़िया उड़निया हमका हुई, तो उसका कहावत ये है कि जीजी तो चली गई, चलो उनका जो भी जमीन जगह है तो वो हमारे लिए हुई। तो यहाँ ये भूखी बैठी थी, इसको भी 1.5 फुटिया को शर्म नहीं आई है, कि इसको ये नहीं आया कि जिसके घर में अभी 1 साल नहीं हुआ तू आ गई यहाँ पे। चलो कि चलो हम चले, इसी बीच हम भी अपना चैनल चमका लेंगे, वहीं रहेंगे, चैनल चमका लेंगे, आराम से रह के वहीं शादी कर लेंगे। और ये 1.5 फुटिया का तो हम तो सर कह रहे कि शर्म इसके माँ बाप को शर्म नहीं आई कि जिसने अपनी बेटी भेज दी, कि जिसके घर से एक बहू चली गई है, जिसके घर से एक नाती बेचारा बेघर हो गया है। हैं? वो अपनी अगर मौसी ना होती तो पता नहीं कैसे पलता, क्या कौन करता हैं? जिसका बाप आज जेल के अंदर बंद है, कैसे इसके माँ बाप है, जिसके माँ बाप ने इसकी लड़की को भेज दिया कि जाओ वीडियो बनाओ जाके, पर वहीं शादी कर लेना। क्योंकि पहली शादी से तो ये शायद खुश नहीं थी। उसके बारे में हमको सच्चाई नहीं पता, मगर फोटो तो खूब वायरल हो रही हैं, खूब बढ़िया बढ़िया वायरल हो रही हैं इनकी, मगर जिसके बारे में हमको पता नहीं कुछ, उसके बारे में हम आवाज़ भी क्या उठाएं। अरे शर्म कर ले कि तेरी बीवी तूने जो बीवी बनाई है, उसके चक्कर में बस जमानत करने से कुछ नहीं होता है, वो मुलाकात करने से कुछ नहीं होता है कि तो मुलाकात करके आ गया। मुलाकात तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो तुझको गांव टोस पड़ोसी सोशल मीडिया तुझको थूक डालेगी, तुझको जीना आराम कर देगी ताने मार मार के। इस चक्कर में तुम मुलाकात तो करने जाना ही है, तुझको बेशर्मी से जाना है, चाहे खुशी से जा चाहे बेशर्मी से जाएगा तो है ही। कि उसको जमीन जायदाद बहुत तूने कमरा सजा सजा के तू आराम से मना रहा है सुहाग रातें। अरे तूने जब पहले बार जब तूने कमरा सजाया था ना, तो बोला शूटिंग करने के लिए कमरा सजाया। अरे कितना पब्लिक को उल्लू बनाएगा, क्योंकि तब तू आया था कोर्ट मैरिज करके, तुझे सुहाग रात मनानी थी भाई, तो तू आराम से कमरा सजाए बैठा है। तुझे शर्म नहीं आई कि इसी घर से हैं, उसी बरामदे में एक दिन तेरी भाभी की डेड बॉडी रखी हुई थी हैं, तुझे याद, तेरे कैसे तेरे दिमाग से यादें निकल गई कि तू उस घर को सजा के हनीमून मना रहा है, वो तो उसको तुमने मस्ती कर रहा है, सुहागराते की तैयारियां तू सजा रहा है, रूम घर को सजा रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? तू भाई है, भाई नहीं तू कसाई है, तेरे को भाई नहीं कहा जाएगा।
भाई वो होता है ना कि भाई 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 के लिए इंसान खून कहते नहीं, खून पसीना टपकाने को तैयार रहता है कि हाँ भाई को साथ ऐसा करेंगे। किसी को अगर नॉलेज नहीं होती है ना तो आदमी नॉलेज लेता है एक दूसरे से पूछ पूछ के। एक वकील नहीं, 2 वकील नहीं, आदमी वकील चेंज करता है कि हाँ इसके बस का नहीं ला, हम दूसरा करें, दूसरे के बस का नहीं, हम तीसरा करें। 1 साल होने जा रहा, तुमने अभी तक निकाल ही नहीं पाया उसको। अरे शर्म कर लो। ऐसा नहीं है कि दहेज प्रथा का मुकदमा में जमानत नहीं होती है, होती है। हमने अपनी आंखों से देखे हैं ये सब। तो पैसा खर्चा करना नहीं चाह रहा है, कुल मिला के तो यही लग रहा है। सोच रहा है सब गुल्लक करें, बढ़िया अपना बंदोबस्त अच्छा बनेगा आगे, क्योंकि वो निकल आए। या तो तू सोच रहा है, या तो तू काम 2 ही है, या तो तू उसको सब हड़पना चाह रहा है, सब उसकी सारा उसका जो कमाया धमाया है सब उसको, और या फिर तू यही दूसरा चाह रहा है कि अगर वो निकल के आ जाएगा तो इसको कौन पसंद करेगा? फिर कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब उसको ही देखेंगे। क्योंकि पहचान जो है ना, काफ़ी लोगों की पहचान उसी से बनाई हुई है। तूने तो हरामखोर उनको भी नहीं बुलाया। चंदा भाभी ने कितनी गाली सुनी तेरे पीछे, 6 महीना खूब गाली सुनी, ठीक है। बेचारी ने फिर भी साथ देना बंद नहीं किया। इतना गाली सुनी, चंदा भाभी ने सुनी, ठीक, राधा राज ने भी कहीं ना कहीं पे सुनी है। आज ये मैटर चल रहा है, तुम्हारे चक्कर में भी चाहे तारीखें कर रही हैं। शायद वो इस दुनिया से नहीं गई होती, और ना वो अपने ऑटो से थानों में सबको ले जाती होती हैं, तो आज शायद है इनके ऊपर तारीखें वो ले रही होती। चंदा भाभी ने शायद है ना कि रोटी खाई तो गाली सुनी, पानी पिया तो गाली, चाय पी तो गाली, हर टाइम पे टाइम टू टाइम गाली। और तूने तो हरामखोर उनको भी नहीं बुलाया। तो चल, तूने शादी कर ली तो तेरे को शादी मुबारक है। जब कर लिए तुझे कोसेंगे काहे के लिए? कर ली अच्छी बात है। जब तेरे आंखों में पानी नहीं था, शर्म नहीं तुझे आई, तो हमको क्या पड़ा? मगर कम से कम उसको भी तो बाहर निकाल दे हैं, जो अपने बच्चे को, एक बच्चे को प्यार दे ले आके, एक बच्चे को अपने बाप का छाया मिल जाए। जो एक हमने देखा था बेचारे, एक मीडिया वाले कोई थे जो गए तो उससे पूछा तेरे पापा कहाँ हैं, तो कह रहा जेल में। इतना सुन के दिल पे धक्का लगा, कुछ कहो मत। अरे कुछ तो शर्म कर लो। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। देखो क्या कलयुग आ गया है कि कहते नहीं, कहावत में कहते नहीं कि एक भाई ही भाई को, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे के चक्कर में एक भाई भाई को नहीं चाह रहा है कि बाहर से निकले, क्योंकि ये तो बात सामने साफ साफ मालती के पापा ने कह दिया है कि उसका भाई ही नहीं चाह रहा है विष्णुराज बाहर निकले। उसको कोई चाहता ही नहीं है कि वो बाहर निकले। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।